इकराम, कीमियाई तौर पर सोना बहुत गैर दिलचस्प धातु है और दूसरे अंसर के साथ कम ही रद्द अमल दिखाता है, लेकिन फिर भी इंसान की इस गैर दिलचस्प धातु से रुग़बत की बहुत अजीबोगरीब और बड़ी दिलचस्प कहानी है। जी हाँ दोस्तों, इस कीमियाई धातु ने अब तक जहां बेशुमार बादशाहों के सर ऊंचे किए, वहीं कई लोगों को इसकी बदौलत जमीन में भी गाड़ दिया है, जबकि दर हकीकत इस धातु का इंसानों के हाथ लगना एक बड़ी ही खुशनसीबी थी, क्योंकि पिछले 4 अरब सालों से इस जमीन का लावा जैसे जैसे ठंडा हुआ, वैसे वैसे इस कुर्रा अर्ज पर बसने वाले इंसानों का जमीन की ऊपर वाली सतह पर एल्यूमिनियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसी कई मादनियात से सामना हुआ, और लोहा, तांबा, मरकरी, प्लाटिनियम और सोने जैसी कई धातें जमीन की पाताल में चली गई, जिसकी वजह से जमीन पर इन चीजों का नामो निशान तक न रहा, जबकि ये धात हमेशा की तरह जमीन की तहों में दबकर रह गई। लेकिन इंसान की खुशकिस्मती ये हुई कि जमीन के इब्तदाई दौर में बार बार होने वाले धमाकों ने इन धातुओं को लावा के जरिए बाहर निकाल दिया और सोने के कई अज्जा जमीन के कई इलाकों में फैल गए, और यूं कुछ जगहों पर बहुत कम जबकि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा तादाद में सोने की मिकदार पाई जाने लगी। अब सोने के कच्चे ज़रात को साफ सुथरा करके इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढालने का हुनर मिस्र की अक़वाम ने 5 मिलियन साल पहले ही सीख लिया था, और वो ये भी जान चुके थे कि ये धात बहुत कीमती है, इसलिए उस दौर के लोगों में से जिसके हाथ जितना सोना लगता वो उसे जमीन में कहीं न कहीं दफन कर दिया करते थे। यहाँ तक कि उस दौर के बादशाह इस धात के जरिए ताबूत भी बनवा लिया करते थे ताकि बाद में आने वाले लोग इन्हें पहचान सकें। फिर नाजरीन, एक दौर वो भी आया जब सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, और सोना वाहिद अंसर बना जिसे इंसानों ने हमेशा करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने को तरजीह दी। लेकिन उस दौर में यूरोप के इलाकों में सोने की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती थी, लिहाजा यूरोपियन माहिरीन ने पारे से सोना बनाने की अनगिन कोशिशें की, लेकिन कोई तजुर्बा कामयाब न हो सका, और इस मकसद के लिए माहिरीन ने सिर्फ पारे को ही इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इन्हें मिस्री लोगों से इस मुतालिक मालूमात मिली कि पारा और सोने में 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, जो कि पारे में 79 और सोने में 80 है। बस यूरोपियन माहिरीन इस 1 इलेक्ट्रॉन के फर्क को खत्म करने की गर्ज से दिन रात एक करके तजुर्बात करने लगे, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद वह इस फर्क को खत्म करने से कासिर रहे, क्योंकि एक मिसाल मशहूर है कि कौवा जितना मर्जी सफेद पानी से नहा ले वो बगला कभी नहीं बन सकता। लिहाजा यही हाल पारे और सोने के दरमियान हुआ। ख्वातीन हज़रात, यूरोपियन माहिरीन इन तजुर्बात में तो नाकाम रहे, लेकिन इन्हें इसके बदले में एक और बड़ी कामयाबी जरूर मिली। वो कामयाबी ये थी कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चीजें इनके हाथ लगी, जो कि सोने की कानें हासिल करने से भी बड़ी कामयाबी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कामयाबी जो आज तक के इंसानों की अहम जरूरियात में से एक है। इस कामयाबी के बाद भी जब यूरोप की सोना हासिल करने की लालच बढ़ गई, तो हिस्पानवी और पुर्तगाली लोगों के जरिए इनकी ये ख्वाहिश भी उस वक्त पूरी हो गई जब इन दोनों अक़वाम के चंद लोग साउथ अमेरिका पहुंचे। दोस्तों, वहां पहुंचकर इन अफराद का सामना एक ऐसी जगह से हुआ जिसे ईका सिविलाइजेशन के नाम से मौसूम किया जाता है। इस सिविलाइजेशन के पास इस कदर सोना था कि गोया सोने का समंदर हो, लेकिन अब मामला ये पेश आया कि इस सिविलाइजेशन में लोहे का नामो निशान तक मौजूद न था, बल्कि दर हकीकत वो लोहे नामी धात को जानते तक न थे। यही वजह थी कि इनके इस्तेमाल की आम से आम अशिया भी सोने से बनी हुई थी, जिसे देखकर हिस्पानवी लुटेरों के मुंह में पानी भर आया और उन्होंने इसे हासिल करने की गर्ज से इस सिविलाइजेशन का नामो निशान तक मिटा दिया, और फिर लूट मार करने के बाद सारा का सारा सोना यूरोप भिजवा दिया। इसके बाद यूरोप तरक्की की राहों पर गामजन तो हो गया, मगर यह हकीकत हमेशा साथ रहेगी कि इनकी तरक्की की बुनियाद लूट मार के माल से शुरू हुई थी। बहरहाल नाज़रीन, तरक्की का यह सिलसिला बढ़ता चला गया और फिर 1848 सन ईस्वी में जेम्स मार्शल नाम के एक यूरोपियन को अमेरिका के कैलिफोर्निया नामी रियासत में मौजूद एक नदी के किनारे से सोने के काफी ज़र्रात मिले, और फिर वहां देखते ही देखते 55,000 की आबादी वाला एक शहर बस गया। इसके बाद वक्तन फवक्तन लोगों को सोने के ज़र्रात की बड़ी तादाद मिलने लगी। कुछ अपनी मेहनत से इस धात को हासिल करने में लग गए, जबकि कुछ लूट मार करके सोने पर कब्जा हासिल करने लगे। दोस्तों, फिर सोने के भाव के उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि जनूबी अफ्रीका की दरियाफ्त और फिर वहां सोने के वसी ज़खायर का पता लगने से इसकी मालियत में काबिल कदर कमी वाक़ई हुई। फिर 1973 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर का सोने से ताल्लुक खत्म करने का फैसला किया,
निक्सन के इस फैसले के पीछे एक ही सादा सी वजह थी और वो ये थी कि अमेरिका के पास जरूरी सोना खत्म होना शुरू हो गया था, जो कि इसे डॉलर शाया करने के लिए ज़र जमानत के तौर पर रखना होता था। ख्वातीन हज़रात, सोने की खासियत के हवाले से चंद अहम बातें ये भी हैं कि ज्यादातर धातें चांदी या एल्यूमिनियम की तरह सफेद होती हैं, लेकिन सिर्फ सोने और सीजियम का रंग नुमाया पीला होता है, जबकि तांबा वाज़ेह गुलाबी रंग का होता है। खालिस सोना बेहद नरम धात है जिससे बने जेवर बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए सोने में कोई दूसरी धात मिलाई जाती है ताकि जेवरात पायदार हों। दोस्तों, सोने में दूसरी धातें मिलाने से सोने का रंग भी बदल जाता है और जेवरात की कीमत भी कम हो जाती है। सोने में चांदी या निकल मिलाने से इसका रंग सफेद हो जाता है, जबकि चांदी की कुछ मखसूस मिकदार मिलाने से सोने का रंग हरा हो जाता है। इसके अलावा नाजरीन, तांबे की आमेजिश से सोने का रंग थोड़ा सुर्खी माइल भी हो जाता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स के सूरत में अपनी राय भी दीजिएगा और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और दिल के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।